आइए आज बात करते हैं इस छोटी सी चीज की जो हमारी पूरी दुनिया चला रही है, बैटरी। ये सिर्फ हमारे फोन या गाड़ियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दौड़ है जो आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि बैटरी यूनिवर्सिटी कहती है, बैटरी इंडस्ट्री टूटी हुई उम्मीदों से भरी पड़ी है। मतलब यहाँ बड़े बड़े दावे तो बहुत हुए हैं, लेकिन नाकामियां भी उतनी ही हैं। ये समझना आगे के लिए बहुत अहम है। और सच तो ये है कि हम इन बैटरियों के बगैर अब रह ही नहीं सकते। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और अब तो गाड़ियां तक सब कुछ इन्हीं पर मुनहसर है। लेकिन मसला ये है कि जिस टेक्नोलॉजी ने ये सब मुमकिन बनाया वो अब अपनी हदों तक पहुंच रही है। हमारी तवानाई की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं और ये बेचारी बैटरियां अब पीछे रह रही हैं। तो आखिर मसला है क्या? हमारी ये जो लिथियम आयन बैटरियां हैं, इनकी ऐसी क्या हुदूद हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही? चलें देखते हैं। देखें, एक तरफ है हम जो अपने फ़ोन की बैटरी से बस 2-3 साल की उम्मीद रखते हैं, और दूसरी तरफ है ईवी इंडस्ट्री जिसे ऐसी बैटरियां चाहिए जो कम से कम 15 साल चलें। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है और यही असल तकनीकी चैलेंज है। और इसीलिए यहाँ छोटी सी बेहतरी भी बहुत मायने रखती है। एक उसूल है कि बैटरी की कारकर्दगी में सिर्फ 1% बेहतरी उसके इस्तेमाल को 10% तक बढ़ा देती है। सोचें, जरा सी इजाफी तवानाई से इलेक्ट्रिक हवाई जहाज या लंबी उम्र वाले मेडिकल इम्प्लांट्स सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ज़रूरत इतनी शदीद है तो फिर नई बेहतर बैटरियां हैं कहाँ? आइए ज़रा इस बैटरियों के कब्रिस्तान में झांक कर देखते हैं कि आखिर क्यों इतनी सारी उम्मीद अफजा टेक्नोलॉजीज़ मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। किसी भी नई बैटरी को बनाने का सफ़र बहुत ही लंबा और महंगा होता है। एक आइडिया लैब में पैदा होता है, लेकिन इसे मार्केट तक आते आते 10 साल या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और सच ये है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स तो इस सफ़र में कहीं रास्ते में ही रह जाते हैं। और इस मौत की वादी की एक बड़ी वजह है पैसा। देखें, जो सरमायाकार हैं, खासकर टेक की दुनिया वाले, उन्हें 3 साल में मुनाफा चाहिए। लेकिन बैटरी साइंस तो एक सुस्त आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला अमल है जिसमें 10 साल लग जाते हैं। अब ये जो उम्मीदों और हकीकत का फ़र्क है ना, यही बहुत से अच्छे आइडियाज़ को ख़त्म कर देता है। और फिर आता है हिफाजत का मसला। 1980 की दहाई में मॉली एनर्जी की कहानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने एक ज़बरदस्त रिचार्जेबल लिथियम मेटल बैटरी बनाई, लेकिन डेंड्राइट्स ने सब खराब कर दिया। ये डेंड्राइट्स मतलब लिथियम के धागे बैटरी के अंदर बढ़ने लगते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं और फिर आग लग जाती है। नतीजा, एक सारिफ जख्मी हुआ और 1989 में सारी बैटरियां वापस मंगवा ली गईं। लेकिन इतने चैलेंजेस के बावजूद दौड़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो चलें मैदान में उतरे इन दावेदारों से मिलते हैं जो लिथियम आयन की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहला दावेदार है लिथियम सल्फर या LS। इसकी खास बात, ये सल्फर इस्तेमाल करती है जो कि सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है, और इससे हाई एनर्जी बनाने का वादा करती है। और हाई एनर्जी से मतलब क्या है? इसकी मखसूस तवानाई है 550 WH पर किलोग्राम। आसान लफ्ज़ों में, ये आज की बेहतरीन लिथियम आयन बैटरियों से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा तवानाई ज़ख़ीरा कर सकती है। मतलब हल्की बैटरियां और बहुत ज़्यादा रेंज। तो वादा तो बहुत बड़ा है, हाई एनर्जी, सस्ते मटीरियल्स। लेकिन इसका मसला भी इतना ही बड़ा है। इसकी साइकिल लाइफ बहुत कम है। ये हर चार्ज डिस्चार्ज के साथ कमज़ोर होती जाती है और 40 से 50 साइकिल्स के बाद ही करीब करीब बेकार हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं उस दावेदार की तरफ जिसका सबसे ज़्यादा शोर है, सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी। इसका आइडिया सादा सा है। जो अभी के बैटरियों में आग पकड़ने वाला माय होता है, उसकी जगह एक आग ना पकड़ने वाला ठोस मटेरियल इस्तेमाल करना। और इसका वादा है दुगनी तवानाई, यानी आम लिथियम आयन से डबल। इसका मतलब हुआ एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो एक चार्ज पर शायद 1000 किलोमीटर तक चली जाए। तो वादा है ज़्यादा तवानाई और बेहतर हिफाजत। लेकिन इसकी भी कुछ मुश्किलात हैं। ठंड में इसकी कारकर्दगी ख़राब हो जाती है, साइकिल लाइफ अभी भी कम है, करीब 100 साइकिल्स, और डेंड्राइट बनने का खतरा इसमें भी है। चलें, अब देखते हैं लिथियम मेटल को। इसे बैटरियों का होली ग्रेल भी कहा जाता है। ये वही असल हाई एनर्जी टेक्नोलॉजी है जिसे मॉली एनर्जी ने आजमाया था और जिसे साइंसदान दहाइयों से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसकी मखसूस तवानाई है 300 वॉट पर केजी। ये आज की टॉप ईवीज में जो बैटरियां हैं उनसे भी ज्यादा है। मतलब वजन कम, पावर ज्यादा, कारकर्दगी और रेंज के लिए यही तो चाहिए। वादा तो जबरदस्त है, शायद सबसे ज्यादा मखसूस तवानाई। लेकिन हम वापस उसी पुराने मसले पर आ जाते हैं, डेंड्राइट्स। इसकी बेपनाह ताकत के साथ इसके शॉर्ट सर्किट होने और आग लगने का खतरा भी वैसा का वैसा है। तो ये है स्कोर कार्ड। लिथियम सल्फर, तवानाई बहुत लेकिन जिंदगी बहुत कम। सॉलिड स्टेट, तवानाई ज्यादा लेकिन ठंड में मसला। और लिथियम मेटल, तवानाई सबसे ज्यादा लेकिन हिफाजत का खतरा। तो साफ है, अभी तक कोई कामिल हल नहीं है, हर एक में एक लेकिन है। तो इन सब चैलेंजेस और दावेदारों को देखने के बाद सवाल ये है कि आगे का रास्ता कैसा है? और ये एक बहुत आम सवाल है, क्या बैटरी की बड़ी कामयाबी हमेशा बस 10 साल दूर रहती है? ऐसा हमेशा लगता है कि बस अगली बड़ी कामयाबी आने ही वाली है, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। एक मशहूर बैटरी माहिर ने कहा है कि ये मेरी समझ से बाहर है कि एक सॉलिड स्टेट बैटरी को इतना सस्ता बनाया जा सकता है कि वो लिथियम आयन का मुकाबला कर सके। और यही असल बात है। लैब में कोई चीज़ बनाना एक बात है और उसे लाखों की तादाद में सस्ते दामों पर बनाना बिल्कुल दूसरी। तो शायद कामिल बैटरी एक मंजिल है ही नहीं, ये तो एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। लेकिन इस सफ़र में होने वाली हर कोशिश, हर नाकामी और हर छोटी सी कामयाबी हमें उस मुस्तक़बिल के करीब ले जा रही है जहां हमारी डिवाइसेस ज़्यादा देर चलेंगी, हमारी गाड़ियां ज़्यादा दूर जाएंगी और हमारी दुनिया एक साफ सुथरी तवानाई से रोशन होगी। और ये तलाश शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।